हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं ये एक सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ। ये देख लो, एक बुलेट है, इसको फाइट किया जा रहा है हैंगिंग लोड में, ठीक है ना। तीन केस बन रहा है, एक पियर्स्ड हो रहा है, देखो इसको पियर्स करके आपको आगे निकल जा रहा है, इसमें ये स्टक कर जा रहा है, और इसमें क्या रिकॉइल हो रहा है। अब ये देखो, इसमें डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करना है तुम लोग को। अब ये देखो, ये डिफ्लेक्शन देखो, ये देखो, ये देखो, तो सबसे मिनिमम जो इसमें आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, मिनिमम आ रहा है डिफ्लेक्शन, और ये वाले जो में है इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है, राइट। तो हमें ये डिस्कस करना है एनालिटिकली कि ये कैसे हुआ। चलो, ये मास ऑफ द बुलेट आप m1 मान लो, ये लोड को m2 मान लो, इसका स्पीड v0 ले लो, ठीक है। ये तो बुलेट हुआ ना, तो ये m1 हुआ, ये m2 हुआ, ठीक है। और ये तो पहले रेस्ट में है, इनिशियली रेस्ट में है, और ये इसका स्पीड मैंने मान लो, चलो ये आप v1 ले लो आफ्टर कोलिजन, और एकदम इंस्टेंटली तो लीनियर ही मान के चलेंगे, इसका ले लो आप v2, राइट। तो ये देख रहे हो सिचुएशन। अब तुमको एनालिटिकली कैसे डिस्कस कर पाओगे कि ये आपका सबसे कम होगा, ये बीच का होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो, इसमें तो आप ध्यान देना, कोलिजन के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया है, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लॉस भी होगा, क्योंकि ये इसमें से पियर्स करेगा तो थोड़ी तो स्पीड कम होगी इसमें, काइनेटिक एनर्जी इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का लॉस आएगा इसमें, ठीक है ना। और ऐसे भी देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसमें देखना, ध्यान देना, कभी कभी हम लोग इलास्टिक कोलिजन समझ लेते हैं गलती से, ये नहीं करना आप लोग इसमें। हाँ, कोई भी कोलिजन हो आप उसमें मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्या सही बोल रहा हूँ ना। तो तीनों केस में, पियर्स केस में लगाएंगे, स्टक केस में लगाएंगे, रिकॉइल में लगाएंगे, और तब जा करके फिर अब सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। मोमेंटम कंजर्व करो, ठीक है। सिचुएशन तो दिखा दिया है, अब देखो उसमें करते हैं, इसमें इक्वेशन तुम लोग भी करो अभी आप। जैसे कि बुलेट का मास कितना लियो, m1 ना, तो आप इसमें मोमेंटम कंजर्व करोगे तो पहले मोमेंटम कितना है, फायरिंग जब वो हैंगिंग लोड में जब तक नहीं पहुंचा है, कांस्टेंट मानना है। तो m1, चलो पियर्स का करता हूं, ठीक है ना। पहले ऐसे इन जनरल में लिख देता हूं, जनरल में लिखता हूं पहले। जनरल में क्या होगा, m1 v0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। तो ध्यान देना, m1 क्या है बोलो, ये मास ऑफ द बुलेट है, राइट, बुलेट। और m2 जो है ये मास ऑफ द हैंगिंग लोड है, ठीक है, मास ऑफ द हैंगिंग लोड, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा इन जनरल हो गया, ठीक है। और उसमें क्या बोलते हैं, अब ये चलो, ये मतलब इसको तुम पियर्स वाला केस ले सकते हो, चलो पियर्स वाला ले लो केस। चलो पियर्स वाला हो गया, तो चलो इसमें v2 निकाल के देखो, क्योंकि डिफ्लेक्शन किससे डिसाइड होगा, हैंगिंग लोड से ना, तो उसकी स्पीड क्या है v2। तो बोलो m2 v2 कितना हो गया, m1 v0 माइनस m1 v1। तो v2 इज इक्वल टू m1 v0 माइनस m1 v1 बाई m2। तो v2 इज इक्वल टू m1 कॉमन v0 माइनस v1 बाई m2। चलो पियर्स का तो रिजल्ट आ गया। तो अब ये पियर्स का जो रिजल्ट है ना, इसमें जो पियर्सिंग हो रही है, जो आपको मतलब कुछ स्पीड बुलेट क्या कर रहा है, अपना कुछ काइनेटिक एनर्जी उसको दे करके निकल जा रहा है, ठीक है। तो बोलो v2 क्या है, लोड का है, तो लोड का कितना आ गया भाई, पहला कैसे, m1 v0 माइनस v1 बाई m2, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये अब सेकेंड वाला केस करते हैं। सेकेंड वाला में लगाओ, सेकेंड क्या है बताओ, स्टक है ना। तो सेकेंड स्टक है, तो उसमें तो क्या होगा, अब ये दोनों मतलब ये ऐसा इसमें स्टक कर गया, और ये तो m1 v0 बोलो, m1 v0 इज इक्वल टू m1, वो तो v2 से ही होगा, m1 v2 प्लस m2 v2, राइट। तो बोलो v2 इज इक्वल टू कितना हो गया, m1 v0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलो ये रिजल्ट आ गया। तो ये देखना, पियर्स का तो हो गया, पियर्स का तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। और स्टक में, स्टक जो हो रहा है उसमें ये रिजल्ट आ रहा है m1 v0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये रिजल्ट, राइट, ठीक है। चलो अब क्या करने वाले हो तुम, रिकॉइल में निकालो। चलो रिकॉइल में मोमेंटम कंजर्व करो, और फिर कंपेयर करोगे, और क्या करोगे, ठीक है, कंपेयर करोगे। तो रिकॉइल में क्या हो रहा है कि जैसे ये है
ये तो M1, ये V1, और फिर ये आपको पीछे की तरफ भाग रहा है, ये M1, तो ये V0 है ना, सॉरी V0, और ये V1, और ये M2, ये V2, राइट। तो बताओ M1 V0 इज इक्वल टू, ये तो माइनस M1 V1 प्लस M2 V2, तो M1 ये V0 प्लस V1 डिवाइडेड बाई M2 इज इक्वल टू V2, राइट। तो देखो ये आ गया रिक्वायल वाली में, ये तुम्हारा रिक्वायल वाला में आ रहा है, कितना आ गया M1 V0 प्लस V1, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हारा M1 V0 माइनस V1 बाई M2, M1 V0 M1 प्लस M2, और M1 V0 प्लस V1 M2, ठीक है। ये V2 रिक्वायल वाला में, ये रिक्वायल वाला में आ रहा है। अब देखो थोड़ा इसमें मुझे लग रहा है जैसे ये तो स्टॉक वाला में M1 V0 M1 प्लस M2 है, और ये M2, ये तो आपको अब इसमें थोड़ा मुझे इसमें और इसमें कंपेयर करना है। ये तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि M1 है और V0 प्लस V1 हो गया, मतलब उसमें आपका दोनों ऐड हो रहा है, और ये नीचे छोटा भी है, तो ये तो पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम होगा। थोड़ा इसमें कंपेयर कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल कुछ ये करता हूँ मैं, मैथमेटिकली इसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लीजिए V2 ये वाला स्टॉक वाला में, ठीक है, ये तो आपका रिजल्ट हो गया। स्टॉक वाला में कितना है बोलो तो, स्टॉक में V2 की वैल्यू कितनी है, M1 V0 माइनस V1 बाई M2, राइट। तो ये तो क्लियर कट है कि जो इसमें तुम्हारा V2 मतलब कि ये तो लोड का है ना, यस ये लोड का है। तो लोड का जो अब इसमें ये V1 किसका है, ये बुलेट का है, ठीक है। तो पक्का जो बुलेट और ये लोड का है, तो ये तो क्लियर कट है ना कि बुलेट की जो स्पीड होगी, बुलेट जो होगा इसका स्पीड, वो तो लोड से ज़्यादा ही होगा, स्पीड ऑफ द लोड। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि इसको ऐसा करो कि आप अब इसमें क्या बोलते हैं, मान लो लेट ऐसा कुछ V1 इज इक्वल टू V2 प्लस, चलो V लेता हूँ, ये एनी वेलोसिटी, थोड़ा इसको मैं कंपेयर करने के लिए। तो बोलो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 जो हो गया, बोलो भाई M1 V0 माइनस ये वाली वेलोसिटी V1 का वैल्यू पुट करता हूँ, V2 माइनस V एंड डिवाइड बाई M2, राइट। तो M2 V2 इज इक्वल टू M1 V0 माइनस M1 V2 माइनस M1 V, राइट। तो ये इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू M1 कॉमन V0 माइनस V डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, थोड़ा यूनिफॉर्म हो गया अब ये। अब देखना ये वाला तुम्हारा कब का है, पियर्स्ट का है ना, ये पियर्स्ट का है। तो अब देखो तुम लोग ये पियर्स्ट मैंने लिखा है, ठीक है ना, ये पियर्स्ट का है, पियर्स्ट, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे, ये V2 प्लस V, ठीक है ना। तो देखो कितना ये, अब देखो ये कंपेयर करो स्टॉक वाला M1 प्लस M2, यहाँ भी M1 प्लस M2 है, यहाँ M1 V0 है ये, जबकि M1 V0 माइनस V है। तो पक्का है कि ये आपका स्टॉक वाला में क्या होगा, सबसे लीस्ट होगा, क्या होगा, ये लीस्ट होगा। और वो वाला तो मैंने समझा दिया था आपको, लास्ट वाला जो क्या था आपका रिक्वायल, तो रिक्वायल में क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो आई होप ये आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ओके, थैंक यू।